अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। एंड साथ ही में आज जो फरमाइश आप लोगों ने की थी ट्रेस केक की, तो वो मैं पूरी कर दूँ आज, इसलिए क्योंकि इतने ज़्यादा फरमाइशें आ चुकी हैं कि मैंगो ट्रेस केक हो गया, स्ट्रॉबेरी ट्रेस केक हो गया। ट्रेस बेसिकली इसको बोला जाता है थ्रेलाशे केक स्पेनिश वर्ड में, और इसको बोलते हैं 3 मिल्क केक बेसिक टर्म में, और इसके अंदर कोई भी आप वेरिएशन कर सकते हैं। बेसिकली 3 मिल्क, इट मींस मिल्क, कंडेंस मिल्क हो गया या तो एवापोरेटेड मिल्क हो गया और क्रीम, ठीक है। तीनों का आपने मिक्सचर करना है और एक बड़ा बेहतरीन सा एक सिरप रेडी हो जाएगा। आप उसको किसी फॉर्म, जो केक हो गया, क्रम हो गया, उसके अंदर सिंपली पोर इन करना है और उसको छोड़ देना ताकि वो सोकअप कर ले और बड़ा बेहतरीन सा आपका जो केक है ना वो रेडी हो जाएगा। है ना आसान। कोई भी पल्प ऊपर डाल दें, स्ट्रॉबेरी हो गया, जैम ऊपर डाल दें, मैंगो डाल दें, आजकल मैंगो का सीज़न है, तो सिंपली आई हैव 1 मैंगो पल्प जिसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से ऊपर स्प्रेड करेंगे और साथ में थोड़ी सी विप क्रीम है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंडेंस मिल्क, जितना अब मार्केट में जो है ना सारा एवापोरेटेड मिल्क यूज़ किया जा रहा है, तो एवापोरेटेड मिल्क और जो आपका नॉर्मल मिल्क है उसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्वीटेंड ही होता है और थोड़ा सा ये है कि आप जब इसको ट्राई करेंगे ना थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, एंड इसको आपने प्रॉपर तरीके से मिक्स करके रख देना है फ्रीज़र के अंदर ताकि थोड़ा सा चिल्ड हो जाए। जैसे ही चिल्ड हो जाएगा, कोई भी केक हो गया उसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना स्प्रेड कर लेना है। अब आई हैव अ स्टोर बॉट केक, ठीक है, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल जो हमेशा मुझे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे पास अवन नहीं है और गैस भी नहीं आती, तो हम किस तरीके से केक बनाएं। तो बाज़ार से केक ईजिली मिल जाता है, कोई भी दुकान से, जो डेयरी की दूध वाली दुकान होती है वहाँ पर केक के पीसेस भी मिल जाते हैं। तो सिंपली आपने केक के पीसेस लेने हैं, ठीक है। और आजकल अच्छे अच्छे ब्रांड्स के केक भी आना शुरू हो गए जो प्रॉपर, ये देखें, आपको कटे में मिलेंगे, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, इसको यूज़ करना है एंड ऐड इन करें, पोर करें, ऊपर पल्प डालें, क्रीम डालें और नट्स के साथ सर्व कर दें एंड बोलें बाज़ार से हम लेकर आएँ, है ना। अच्छा, और साथ में हम बनाएंगे यहाँ पर मोरक्कन ग्रेन सैंडविचेस। ब्रेड जो है ना मैंने पहले से प्रूफ करके यहाँ पर बराबर वाले स्टूडियो पे रख दिया है। अब ब्रेड को किस तरीके से आपने बनाना है, ठीक है। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रेड्स अवेलेबल हो गई हैं, आर्टिशन ब्रेड्स हो गई हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको जो नॉर्मल जो ब्रेड्स हो गई, मिल्की ब्रेड हो गई, ओट ब्रेड हो गई, एंड एक बड़ी फेमस ईटरी है, वहाँ पर जो है ना ब्रेड्स की बड़ी किस्में हैं जो आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे होती जा रही है। उसमें आप ख़ुद जो है ना चॉइस ऑफ एक ब्रेड होती है, स्टेशंस बने हुए होते हैं, ब्रेड आप ले सकते हैं। सैंडविचेस के अंदर जो भी फिलिंग ऐड करनी है वो कर सकते हैं। कोई यू नो योर चॉइस ऑफ मीट, उसके अंदर कोई भी ऐड कर ले। तो हम चिकन में करेंगे, सॉल्ट एंड पेपर के साथ उसको पहले मिक्स करेंगे और फिर बड़ी बेहतरीन सी एक सॉस बनाएंगे। और जो ब्रेड है वो किस तरीके से बनानी है मैं आपको थोड़ा सा भी गाइड कर देता हूँ। ब्रेक से जैसे वापस आएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो प्रूफ हुई भी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने क्या करना है, चक्की का आटा लेना है। चक्की का आटा समझें 2.5 कप ले लें। जिस तरीके से पिज़्ज़ा का डो बनता है, सिंपली आपने उस तरीके से ना इसको प्रॉपर तरीके से गूंद लेना है। अब गूंदना किस तरीके से, इसके अंदर थोड़े से 2 से 3 एलिमेंट्स है ना, चीज़ें आपने ऐड इन करनी है। ओट्स हो गए, काला जो सीड होता है वो आपने ऐड करना है, तुक मलंगा ऐड ना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम उस चीज़ को थोड़ा सा वो बिल्कुल सेम लगता है। तो देयर सो मेनी पीपल वो बोलते हैं हमने ये डाल दिया था, फिर वो बाद में पता चला तुक मलंगा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल ना ऐड करें। ब्लैक सीड हो गया, सेसमी सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, ओट्स हो गए, आपने क्या करना है वो ऊपर से छिड़क देना है और उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेसर के अंदर चला देना है या उसको गूंद लें अच्छे तरीके से। जो ऑयल है ना वो आपने भर के उसके अंदर ऐड करना है एंड अच्छा उसको गूंदना है। जैसे आप उसको गूंद लेंगे फिर आपने क्या करना है, उसको एक टिन के अंदर रख दें, जो एक सर्विंग टिन होता है आपका, लोफ टिन, उसके अंदर ही आपने उसको डबल प्रूफ करना है। उससे होगा ये कि आप बार बार ट्रांसफ़र भी नहीं करेंगे और उसको हल्का सा जैसे अगर लग रहा है प्रूफ हो गया, उसको वापस थोड़ा सा आपने उंगली की मदद से ना प्रेस डाउन करना है ताकि उसकी जितना भी एयर है वो निकले, डिफ्लेट हो जाए। उसके बाद वापस उसको प्रूफ करना है, फिर थोड़े से सीड्स वापस ऊपर आपने ऐड करने हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल दें। जिस तरीके से फकाशिया ब्रेड बनती है, एंड बहुत सारी ब्रेड्स हैं, सारडो हो गई, क्योंकि उसको जो है ना टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये झटपट वाली ब्रेड जो है ना मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से बनानी। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि उसको किस तरीके से प्रूफ किया हुआ है और जैसे ही उसका जो फाइनल आउटकम है वो आपके सामने हम क्या करेंगे, बेक करेंगे फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स को बेक करेंगे। उसके बाद जो सैंडविचेस हैं वो हम उसके अंदर सिंपली ऐड इन करके सर्व कर देंगे। वेरी इजी रेसिपी। अच्छा, स्टार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पर सॉस मैं बना लेता हूँ। सॉस में आपने क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। इसके अंदर आई हैव सैम्बल ओलेक सॉस। ये जो है ना सॉस थोड़ी सी महंगी है ये, लेकिन काम जो है ना बड़ा अच्छा करती है,
ठीक है जी। और इसमें क्या करना है आपने, ये अगर आपके पास नहीं है तो सराचा सॉस ऐड कर सकते हैं और चिली सॉस भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको सारा का सारा मैं इसके अंदर पोर इन कर दूँगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, उसकी पेस्ट के साथ बनती है। एंड बाज़ार में अगर आप इम्प्रेस मार्केट जाएंगे आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसी से आपका जो मोरक्कन आपका जो चिकन होता है ना, जो स्टेक होता है फिले वाला, जो आपको इजीली मिलता है, जो स्टेक होता है, वो भी आप इजीली ये इसी के थ्रू बनता है, ठीक है जी। और साथ ही में चिली सॉस ऐड करेंगे जो आपको ट्रियो पैक में मिलता है सोया सॉस और विनेगर के साथ। और साथ ही में आई बी एडिंग मेयोनेज़। ये आपकी बेहतरीन सी डिप यहाँ पर रेडी हो गई। अब कभी कभार है ना, अपना थोड़ा सैंडविचेस हो गए या कोई भी चीज़ आप सर्व करें, थोड़ा सा चेंज करें। हम क्या करते हैं हमेशा उसके अंदर ना अपना वो केचप ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा रॉकन सॉस हो गई या इस तरीके की चीज़ें जो है ना आप इजीली ऐड इन करके प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। एज यू कैन सी बेहतरीन सा ब्राइट कलर आना शुरू हो गया है। ये आप प्रॉपर तरीके से सर्व करें एंड एज अ डिप हो गया, ठीक है जी। ये हम सैंडविचेस में प्रॉपर तरीके से ऐड इन करेंगे। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द चिकन। चिकन फिलेज मेरे पास पड़े हुए हैं, इसको नमक और काली मिर्च से मैं सीजन अप करूँगा, थोड़ा सा पैन फ्राई करूँगा। उसके बाद ब्रेड जो है ना वो आ जाएगी सामने और फिर उसको हमने क्या करना है, बेक करने के बाद सर्व कर देना, दैट्स इट। अब यहाँ पर फिलेज हैं, नमक, काली मिर्च, अच्छे तरीके से आपने इसको आगे पीछे से प्रॉपर तरीके से सीजन अप कर लेना है, ठीक है जी। 5 से 10 मिनट इसको रखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर पैन फ्राई कर लेंगे। ईजी रेसिपीज़। एंड आज का आई थिंक सवाल भी है, सुलेमान भाई मुझे बता दें। अच्छा जी, सवाल क्या है? सवाल मुझे आपने ये बताना है, कोई भी स्टेक के 3 डिपिंग सॉस जो होती हैं जो साथ में आपको मिलती हैं वह आपने मुझे बताने हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ आप लोग जाते हैं स्टेक खाने। स्टेक हो गया या फिले हो गया चिकन का, उसके साथ जो आपको सॉसेस मिलती हैं हर टेबल पे रखी होती हैं, वो आपने मुझे बताना है वो कौन सी 3 सॉसेस हैं, ताकि आपको बड़ा बेहतरीन सा ये जो एनेक्स का सिट्रस जूसर है ये मिलेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कॉल करें, स्क्रीन से नंबर आ रहा होगा, ठीक है जी। एंड साथ में कोई अच्छी रेसिपी भी शेयर कर दें, कोई अच्छा वाक़या। और साथ में आपने मुझे ये भी बताना है कि कितना हेल्थ वाइज आप लोगों ने जो है ना अभी लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों ने जिम ज्वाइन किया नहीं किया, क्या है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें स्टार्ट की हैं, अपने आप को टाइम दिया या नहीं दिया, प्लीज़ ये भी आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। सॉस बेहतरीन सी हमारी रेडी हो चुकी है, एज यू कैन सी ब्राइट कलर। अब साथ ही में यहाँ पर पैन पे सिंपली मैंने क्या करना है, हमारा फ्राइंग पैन नहीं है, चलें कोई बात नहीं, सिंपली चिकन को फ्राई करेंगे। अब इसी के अंदर आप शेडेड चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ बीफ इज़ वेल, लैम इज़ वेल। ब्रेक का टाइम हो गया है, जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे चिकन को फ्राई करेंगे और साथ में जो ब्रेड मैंने प्रूफ करने रखी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मोरक्कन ग्रीन सैंडविच। अज्जा डो के लिए मैदा 2 कप, खमीर 11 ग्राम, नमक 1 चुटकी, चीनी आधा चाय का चमचा, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए, ओट्स छिड़कने के लिए, काले तिल हस्बे ज़रूरत। चिकन के लिए चिकन फिले 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। सॉस के लिए सांबल ओलेक 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, म्यूनीस 1/4 कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं मैंगो थ्रिलाशे केक, ट्रेस केक भी कहा जाता है, 3 मिल्क केक। और आजकल जो है ना हर जगह पे, हर मिठाई की दुकान पे ये केक मिलना शुरू हो गया है। उसके अंदर जो है ना शीरा ऐड करते हैं यूजुअली, एंड वो क्योंकि आपको पता है कि 150 का तो एक छोटा स्लाइस दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या खाक वो एवापोरेटेड मिल्क डालेंगे, तो शीरे से जो है ना उसको मीठा किया जाता है। अच्छा, वेरी इजी डिज़र्ट, एक बड़ा बोल ले लें। ये उनके लिए है जिन्होंने फरमाइश की थी कि बड़ा झटपट जो है ना हमें केक सिखा दें, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया किस तरीके से आप पाउंड केक बना सकते हैं। एंड सिंपली आपने क्या करना है, जो स्लाइसेस हैं उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आप लाइन अप कर लें, जो ईजिली स्टोर बॉट आपका केक है, ठीक है जी। इसको अच्छी खासी आपने जनरस लेयर लगा देनी है नीचे। और प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे आज का जो सवाल है उसका जवाब लाजमी दीजिएगा, ठीक है जी। एंड कोई अच्छी बात रिलेटेड टू हेल्थ, एनीथिंग, प्लीज़ शेयर। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। एंड प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो केक को मैंने लाइन अप कर दिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो सारा का सारा एवापोरेटेड मिल्क है, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इसको सोक इन कर देते हैं, ठीक है जी। साथ ही में ये जो दूध और एवापोरेटेड मिल्क है ये आपने प्रॉपर तरीके से इस पर डिप कर देना, ठीक है जी। आई थिंक दिस इज़ फाइन। ये प्रॉपर तरीके से सोकअप हो जाएगा ओवरनाइट। इसको आप प्रॉपर तरीके से फ्रिज पे रखें ताकि बड़ा बेहतरीन सा चिल्ड हो जाए, जो आप खाएंगे बड़ा मज़ा आएगा आपको, ठीक है जी। ये आपने ऐड इन कर देना है। और साथ में आई हैव विप्ड क्रीम, जिसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा पल्प
मैंगो का मैं ऐड करूँगा। आप कोई भी सीजनल पल्प ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून, और इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। इसको मैं पाइपिंग बैग पे डालूँगा प्रॉपर तरीके से। ऊपर से हम इसकी एक जनरस लेयर लगाएंगे और एंड करेंगे विद सम नट्स। वेरी इजी डिज़र्ट, आप इजीली घर पे बना सकते हैं विद एनी सीजनल फ्रूट इज़ वेल। ठीक है जी। एंड पाइपिंग बैग हम क्या करेंगे, बाद में इसको थोड़ी देर में रख देता हूँ फ्रिज के अंदर ताकि थोड़ी सी और स्टिफनेस आ जाए इसमें। एंड साथ ही में जो सॉस थी वो मैंने बनाई हुई थी, वो आपके सामने मोरक्कन सॉस। ईज़िली आप इसमें क्रीम ऐड करें और स्टेक के साथ सर्व कर सकते हैं। नाउ आई हैव सम चिकन फिलेज, सिंपली ऑयल के साथ इसको हम पैन फ्राई करेंगे। ऑलराइट, सॉल्ट एंड पेपर से सिंपली इसको मैंने सीज़न किया हुआ है। इसको बिल्कुल जूलियन करके मैं सैंडविच पे प्रॉपर तरीके से ऐड अप कर लूँगा। प्लीज़ बख्तियार भाई को बोल दें कि मुझे ब्रेड ला दें ताकि मैं वो दिखा दूँ, क्योंकि ब्रेड जो है ना इज़ द मेन की ऑफ दिस रेसिपी। सिंपली अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ब्रेड की रेसिपी। 2.5 कप्स ऑफ फ्लावर, 11 ग्राम्स ऑफ ईस्ट जो सिंपली आपके इंस्टेंट साशे मिलता है, 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, लूक वार्म वाटर के साथ आपने प्रॉपर तरीके से इसको गूंद लेना है, डबल प्रूफ कर लेना है। एंड इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें ऐड करनी है। रोल्ड ओट्स हो गए, ब्लैक सीड्स हो गए, एंड पम्पकिन सीड्स या कोई भी सीड्स आपके पास अवेलेबल हैं, सिंपली ऊपर टॉसन कर दें। एंड बड़ी बेहतरीन सी आपकी जो ब्रेड है ना 150 डिग्रीज़ पे आपने इसको प्रॉपर जो है ना इसको बेक कर लेना। अभी आप कॉलर हुमेरा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ साद भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे सिखाते हैं आप, और मैं आपकी रेगुलर लाइफ फॉलोअर हूँ और आपकी रेसिपीज ट्राई भी करती हूँ। और माशाल्लाह से ये जो आज आप केक बना रहे हैं ना, ये तो बनाना अच्छी तरीका आप बता रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी ट्राई करूँगी। है ना, बड़ा आसान है, जी जी, हर कोई बना हाँ। सकता है। बस चीज़ें पूरी हो तो इंशाल्लाह ये इजीली बन जाता है। बिल्कुल, ये चीज़ें पूरी हैं। और हाँ जी, और आपके सवाल का जवाब भी मैं देना चाहती हूँ। बिल्कुल। और आपका जवाब ये है कि स्टेक के साथ मशरूम सॉस, कैरेट सॉस, मैक्सिकन सॉस, गार्लिक सॉस, वाइट सॉस स्टेक के साथ दी जाती है। मशरूम सॉस कौन सी होती है ये? मशरूम सॉस, अच्छा अच्छा, ठीक है। चले, मशरूम सॉस का ऐसा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक आपने सारी सॉसेस का तो नाम बता दिया है, नोट डाउन कर लिया हमने। ये मैंने ट्राई की थी एक जगह पे स्टेक, तो बाद में मशरूम सॉस देखी। क्या बात है, बड़ी अच्छी जगह गई हैं फिर आप स्टेक खाने, क्योंकि हमारे यहाँ मुझे तो नहीं लगता कि मशरूम सॉस मिलती है। नहीं, ये हमारे यहाँ हालिम स्टोर पे ना, क्या वो बात है। एक ब्रांड है, वहाँ वो देखा। ओके, चलें ठीक है, नोट कर लिया मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन सवाल मैं आपको बता देता हूँ, जो आप जब भी बाहर जाते हैं कोई कैफ़े, स्टेक के साथ जो आपको टेबल पे सॉसेस मिलती हैं 3 अदद, उसके आपने मुझे नाम बताने ताकि बेहतरीन सा आपको एनिक्स का सिट्रस जूसर जो है वो मिल सके। ठीक है जी, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, कॉल करें। एंड साथ साथ कोई अच्छी बात भी करें रिलेटेड टू हेल्थ। एंड साथ में मुझे ये भी बताना है कि आपको मैंने कहा था कि आप लोगों ने जो है ना जिम ज्वाइन करना है, वो किया नहीं किया, ये भी आप मुझे प्लीज़ बताएं। अच्छा जी, चिकन हो रहा है यहाँ पर, एंड साथ में हमारी सॉस भी रेडी है, एंड जो ब्रेड है उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ब्रेड जैसी आएगी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसको मैं कर दूँगा बेक फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स आपने उसको बेक करना है, बेहतरीन सी बेक हो जाएगी। उसके बाद सैंडविचेस सिंपली फिलेज अंदर डालेंगे, कोई भी इफ़ यू हैव एनी वेजिटेबल्स सिंपली आप वो ऐड इन कर सकते हैं अलॉन्ग विद सॉस। बहुत बेहतरीन मज़ेदार सा आपका जो है ना यहाँ पर सैंडविच रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगेन मैं इसको और मज़ीद इसके अंदर ये जो मिल्क है ये ऐड करूँगा। ठीक है, ये ऐड करने के बाद जो क्रीम है मैं वो निकाल लेता हूँ, एंड सिंपली क्रीम इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, बहुत आसान डिज़र्ट है ये कोई भी बना सकता है। ये जस्ट ऐड लोड्स ऑफ क्रीम, एंड इसको प्रॉपर तरीके से आपने स्प्रेड आउट कर लेना, एंड यू हैव टू सर्व दिस वेरी चिल्ड। ठंडा सर्व करना है ताकि सारा का सारा जितना भी नीचे जो हमने मिल्क ऐड किया है वो प्रॉपर तरीके से सोक अप हो जाए। एंड थोड़ा सा पल्प मैंने रहने दिया है, तो पल्प ऊपर ऐड करके थोड़ी सी ग्रीन्स, इफ़ यू हैव माइक्रो ग्रीन्स वो भी ऐड कर सकते हैं।
बड़ा बेहतरीन सा आपका 1 बोल डिज़र्ट जो है ना यहाँ पर रेडी है ना। आसान, वेरी इजी रेसिपी। ये ना हमारे पास कॉलर है मरीम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मरीम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। आपका शो मैं बहुत शौक से देखती हूँ और सारी रेसिपीज नोट डाउन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कुकिंग सीखी है आपके शो से। थैंक यू। और मैं आज के क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। बिल्कुल। एक चीज़ सॉस, एक वाइट सॉस, ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस तो बीच में यूज़ होती है, लेकिन मशरूम सॉस भी हमारे यहाँ भी होती है। ठीक है, हम नोट कर लिया मैंने तीनों सॉसेस। हाँ जी। और कोई फरमाइश करेंगी? हाँ जी, वाइट सॉस पास्ता आप एक दफ़ा अगर दोबारा करवा दें। इतना बनाया है वाइट सॉस पास्ता, अब तो मुझे लगता है मैं थक गया हूँ बना बना के वाइट सॉस पास्ता। इतना इजी है, हर दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर चले मैं कोई वेरिएशन पहले सोचता हूँ उसके अंदर ऐड करने की, फिर मतलब हर दफ़ा ठीक है, ट्रेडिशनल रेसिपी से कुछ डिफरेंट हो। चलें ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वैसे वाइट सॉस पास्ता जो है ना इतना यूनिवर्सल हो गया है, और हर कोई जो है ना उसको कोविड में भी बना बना के बेचारा जो है ना वो उसको बना चुके हैं सब। ठीक है, तो इट्स बेटर कि इसको आप थोड़ा साइड करके जो और भी मज़ीद पास्ताज हैं, आजकल टस्कन पास्ता आ गया है, मोरक्कन पास्ता आ गया है, सिंपल यही सॉस के साथ आप पास्ताज बना सकते हैं। एंड पास्ता फ्रॉम स्क्रैच बनाना सीखें, ठीक है, वो भी आगे इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं प्रॉपर तरीके से मशीन ला के बनाऊँ, विच इज़ वेरी ईजी टू मेक पास्ता फ्रॉम स्क्रैच। एंड सॉस तो आपको इतनी ज़्यादा सिखाई है कि बैचमल सॉस बनाए, इसके बाद जितनी भी सॉसेज उसके अंदर ऐड करें और बेहतरीन सा पास्ता जो है ना रिक्रिएट करें। ठीक है जी, पेस्टो सॉस हो गई। ठीक है, अल्फ्रेडो सॉस वेरी इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने जो है ना क्रीम, दूध, ठीक है, सीजनिंग्स ऐड करनी है और इग्नो डालें, इसको अच्छे तरीके से उबाल आने दें, आपकी वाइट सॉस बन जाएगी। ठीक है, बाकी आप रूह से भी बना सकते हैं, फैट एंड फ्लावर का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उससे भी आप इजीली बना सकते हैं, लेकिन मुझे वो पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं क्योंकि बहुत ग्रेन्स आ जाते हैं उसमें फ्लावर के थ्रू। अदरवाइज़ क्रीम, दूध, सीजनिंग्स ऐड करें, चिकन पाउडर हो गया और इग्नो हो गया, सॉल्ट एंड पेपर हो गया, बेहतरीन से आपकी वाइट सॉस रेडी। उसके अंदर पास्ता डाल दें, एंजॉय करें चिकन के साथ, है ना। आसान। साथ में प्लीज़ जो ब्रेड है वो भी मुझे पहुंचा दें, इसका मैं काफ़ी इंतज़ार कर रहा हूँ ब्रेड आ जाए। और अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ब्रेड किस तरीके से आपने बनानी है। चक्की का आटा आपने लेना है, आप इसको वाइट फ्लावर से भी बना सकते हैं, फाइन वाइट फ्लावर जो होता है। 2.5 कप्स ऑफ फ्लावर, 11 ग्राम्स ऑफ यीस्ट, 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, 2 आपने टेबल स्पून ऑयल के ऐड करना है। उसको अच्छे तरीके से जो नीम गर्म पानी होता है उसके साथ गूंद लेना है। ठीक है, उसको गूंदने के बाद डबल प्रूफिंग करनी है 30 मिनट्स के इंटरवल में। उसके बाद ही आपने उसको बेक करना है। थोड़े से ऊपर ओट्स डाल दें, थोड़े से सेसमी सीड्स डाल दें, ब्लैक सीड्स डाल दें, थोड़ा सा और मज़ीद उसको जो है ना जैसे फकाशिया ब्रेड को करते हैं ऑयल के थ्रू, बस वैसे करके आपने टॉस कर देना ओवन के अंदर। 180 डिग्रीज़ तो मैं यहाँ करूँगा। इफ़ यू हैव पोर्टेबल ओवन तो आपने 150 to 160 के टेम्परेचर पे करना है फॉर लाइक 15 मिनट्स। ठीक है, सिंपली बेहतरीन तरीके से आपकी जो ब्रेड है वो राइस हो जाएगी। ठीक है जी, ब्रेड भी आ चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक ब्रेक का भी टाइम होने वाला है। एंड जो ब्रेड है वो यहाँ पर ये लें, प्रॉपर तरीके से देखें प्रूफ होना शुरू हो गई है। ये सिंगल या आई थिंक डबल प्रूफ है, इसको और मज़ीद प्रूफ होने रखेंगे। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, किसी डैम जगह पे रखें। अब ब्रेक का भी टाइम हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ इसको वापस माइक्रोवेव के अंदर रखना ताकि डबल प्रूफ और मज़ीद हो जाए। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहें फ्यूजन फूड। मोरक्कन ग्रेन सैंडविच अज्जा डो के लिए मैदा 2 कप, खमीर 11 ग्राम, नमक 1 चुटकी, चीनी आधा चाय का चमचा, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए, ओट्स छिड़कने के लिए, काले तिल हस्बे ज़रूरत, चिकन के लिए चिकन फिले 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सॉस के लिए सांबल ओलेक 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, म्यूनीस 1/4 कप। Back from the break, you're watching Fusion Food and we're making mango tres cake। बना लिया भाई बड़ा बेहतरीन तरीके से, वेरी इजी टू मेक। सिंपली आपने क्या करना है, स्टोर बॉट स्पंज लेना है, उसको प्रॉपर तरीके से सोक अप कर लेना है विद एवापोरेटेड मिल्क एंड नॉर्मल मिल्क अलॉन्ग विद, इफ़ यू हैव कंडेंस मिल्क आप वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एलिमिनेट उसको कर लें। साथ में क्रीम के अंदर मैंने पल्प ऐड किया था और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैंगो पल्प जो है ना मैंने थोड़ा स्क्यूअर की मदद से यहाँ पर एक स्विल दे दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको फ्रिज के अंदर रख देना ओवरनाइट, ताकि जितना भी केक है वो प्रॉपर सोक अप कर ले जो सारा का सारा हमने मिल्क ऐड किया था। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर चिकन सिंपल सॉल्ट एंड पेपर से मैंने उसको यहाँ पर पैन फ्राई किया अलॉन्ग विद द सॉस। मोरक्कन सॉस है, सांबल ओलेक सॉस, चिली गार्लिक सॉस, मेयोनेज़
मेयोनीज एंड थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर, इफ़ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड दैट एज वेल। साथ में जो ब्रेड है मैंने इसको जो है ना ओवन के अंदर डाल दिया है। बेहतरीन तरीके से जो ब्रेड है ना यहाँ बन रही है एंड इट जस्ट टेक लाइक 5 more minutes। उसके बाद निकाल लेंगे। वेरी इजी टू मेक। यूनिवर्सल डो जो मैंने आपको सिखाया था ना बिल्कुल उसी तरीके से आपने बनाना है। सिंपल जो आपका वाइट मैदा होता है उसको आपने सब्सटीट्यूट कर देना चक्की के आटे से। जैसा चक्की का आटा होगा उसको प्रॉपर तरीके से आपने मेक श्योर करें फ्रेश हो। उसके अंदर 11 grams ऑफ यीस्ट आपने ऐड करनी है। इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। 1 tablespoon ऑफ शुगर एंड थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें। 2 tablespoons ऑफ ऑयल ऐड करना है। साथ में उसको नीम गर्म पानी के साथ अच्छे तरीके से गूंदें। उसके साथ आपने ओट्स ऐड करने हैं। ओट्स लाजमी ऐड होते हैं क्योंकि मल्टीग्रेन ब्रेड के अंदर ग्रेन्स जो है ना वो आपके पास 4 से 5 जो भी अवेलेबल है वो ऐड करें। ओट्स भी बड़ा अच्छा लगता है जब इसके अंदर पीसेस कट करते हैं। साथ में यू कैन ऐड पीनट्स एज वेल। आजकल पीनट्स भी जो आपकी स्टोर बॉट ब्रेड्स हैं उसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेरे पास चिकन है सिंपली मैंने क्या करना है इसको मैं ऐड अप कर दूंगा। यहाँ पर मेरे पास जो सॉस है उसके अंदर या तो सॉस के साथ करना है या तो सिंपली आपने प्रॉपर तरीके से एक स्प्रेड बना लेना है। ठीक है जी। आज का सवाल भी है। सवाल ये है कि आपने मुझे 3 सॉसेस बतानी है जो आपको स्टेक के साथ मिलती हैं किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके के जो सॉसेस बताई तो मुझे आज पता चली है वाइट सॉस भी होती है। वाइट सॉस वैसे नहीं मिलती तो प्लीज़ कोई और दूसरा जो है ना सॉस का इजाद करें और मुझे बताएं। ठीक है जी, ताकि आपको बेहतरीन सा ये जो जूसर है वो मिल सके एनिक्स का। और साथ ही में प्लीज़ आप लोग जितनी फरमाइशें मुझे करते हैं आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं उसको प्रॉपर तरीके से जो है ना केटर करूं। आगे जो अगस्त का फर्स्ट वीक है उसमें सेवर पुलाव भी है। ठीक है जी। सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से एडअप मैंने की हुई हैं एंड थोड़ा सा जो है ना आप सब्र रखें, सारी चीज़ें आपकी पूरी कर दूंगा। एंड ये है कि इसी तरीके से बेहतरीन सा जो डिज़र्ट है ना वो बनाते रहें। इसको मैं क्या कर रहा हूँ फ्रिज के अंदर रख दे रहा हूँ ताकि प्रॉपर ठंडा हो जाए। अभी आप कॉलर नबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक। नबिया आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, मैंने आपसे कहना था, कल आपने बड़ी अच्छी रेसिपी बनाई थी तो मद्बी की, लेकिन जी। ना मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि वो जो है आपने उसके साथ सॉस नहीं बनाई थी जो मंदी वाली होती है ना। जी जी। वो जो तो टमाटर प्लीज की आप है उसको उसके साथ बना दें तो मेरे लिए तो एक कंप्लीट मील हो जानी है वो। मैं बता देता हूँ आपको। आप टीवी के पास जाएं मैं बता दूंगा। अच्छा, मैंने ना जवाब भी देना है आपके सवाल का। बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो हम जाते हैं ना हम स्टेक हाउस में तो वहाँ तो केचप और ये सभी रखा होता है, बिल्कुल। लेकिन हमने जो है ना मैं जब हम अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ तो बड़े मजे मजे के सॉस होते हैं। जैसे पेपर कॉर्न सॉस होता है काली मिर्चों वाला, बिल्कुल। और छिमी चूरी सॉस होता है जो कि सिरके में बनता है, पानी पानी टाइप का होता है, हर्ब्स डले होते हैं उसमें। और दूसरा है बियर्न्यूज सॉस होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी टेरेगोन सॉस की तरह होता है। तो बिल्कुल। वो आप जो है ये 2-3 सॉस है, बाकी गार्लिक सॉस है, बाकी जो है यही सॉस है। बेहतरीन हो गया। आपने बड़े फैंसी स्टेक हाउस का मुझे ना सारी सॉसेस बता दी जी हैं। जी जी, हम कराची में रहते हैं तो डिफेंस Okay. साइड पे हमारे ना बड़े अच्छे स्टेक बिल्कुल, मैं समझ बच्चे गया हूँ। आजकल वही पसंद करते हैं। जी। तो ये बड़ा आप जो है बस ये थोड़े से नाम है मेरे पास। अब आप मुझे ना जरूरी फौरन से वो बता दीजिएगा चटनी का। जी जी बिल्कुल मैं बता देता हूँ। इतनी आसान शुक्रिया। है चटनी। जी बिल्कुल। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आप टीवी तक भागे, मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, सॉस वैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बताई हैं। पेपर सॉस, चमिचूरी सॉस जो होती है वो बड़े आजकल हमारे कैफ़ेज़ खुले हुए जो है ना वहाँ पर सॉसेस बड़ी अच्छी अच्छी आना शुरू हो गई हैं। एंड चमिचूरी सॉस भी मैंने सिखाई है। एंड थाउजेंड आइलैंड तो वैसे मिलती है, मस्टर्ड सॉस मिलती है, एंड पेपर सॉस हो गई, आई थिंक और भी बहुत ज़्यादा सॉस, मशरूम सॉस का भी इजाफा भी मैंने सुना है। मैंने देखी नहीं है, अब मुझे जाना पड़ेगा तो उसके लिए, ताकि मैं टेस्ट करूँ कैसी है वो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ब्रेड में देख लूँ, साथ में जो चटनी है उसका मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि चटनी जो है ना बड़ी आसान है। सिंपली आपने ब्लेंडर लेना है। ठीक है। ब्लेंडर में टमाटर 4 से 5 अदर डालने हैं, छिलके बगैर। थोड़ा सा उसको ब्लांच कर लें, छिलके उतार लें। उसके बाद आपने ब्लेंडर में डालना है 2 से 3 मिर्चें जो हैं, जो बिल्कुल सिंधी मिर्चें जो होती है ना पतली वाली, वो ऐड करनी है। और उसके अंदर सिंपली आपने जो है ना गार्लिक का क्लोव ऐड करना है, नमक, काली मिर्च उसको ऐड करें और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है। उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें। जैसे ब्लेंड हो जाए थोड़ा सा नींबू डालें, आपकी बेहतरीन सी चटनी रेडी हो जाएगी। एंड थोड़ा सा उसके अंदर ये कि इफ़ यू वांट यू कैन ऐड शुगर, हाफ़ टी स्पून, क्योंकि यूजुअली बाज़ार वाले शुगर ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा वो खट्टी मीठी होती है। बस आपकी जो चटनी है वो रेडी हो जाएगी। मैंने वैसे सिखाई है, आप जाएँ और मसाला रेसिपीज़ के पेज पे, वहाँ पर मैंने पूरी जो है ना मंदी बनाई हुई है।
तो आप उस एपिसोड में जाएं, क्योंकि उसमें हमारी गार्लिक सॉस भी मैंने बताई है, मिंट रायता है वो भी बताई है, जो टमाटर वाली चटनी है वो भी मैंने बताई हुई है, और पूरा जो एक रान है उसमें रान आपको दिखेगी, ठीक है। तो उसकी मैरिनेशन भी सॉल्ट एंड पेपर रान हमने पूरी बनाई थी, ठीक है। और आई थिंक हमने रिकॉर्डेड शो है उसके भी आगे बीच में हमने, आप देख सकती हैं, ठीक है। आगे हम एपिसोड्स चलेंगी तो आप उसमें प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। चटनी हमने सारी प्रॉपर तरीके से केटर कर चुका है। जब मैं अवेट कर रहा हूँ कि ब्रेड हो जाए, उसके बाद हमने सारी असेंबलिंग करनी है। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। मोरक्कन ग्रेन सैंडविच अज्जा डो के लिए मैदा 2 कप, खमीर 11 ग्राम, नमक 1 चुटकी, चीनी आधा चाय का चमचा, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए, ओट्स छिड़कने के लिए, काले तिल हस्बे ज़रूरत, चिकन के लिए चिकन फिले 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सॉस के लिए सांबल ओलेक 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, म्यूनीस 1/4 कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू वाचिंग फ्यूजन फूड। ब्रेड को चेक कर रहा था। आई थिंक ब्रेड को और मज़ीद 2 से 3 मिनट लगेंगे, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स, एंड कम से कम समझे आपने जो है ना 10 मिनट इसको वापस चेक कर लेना है, लिड खोल लेना है। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं वो ये होती है कि जब अवन के अंदर कोई चीज़ जाती है हम उसको फ़ौरन से निकाल लेते हैं, देखते रहते हैं, सारी जितनी भी एयर है ना वो इनकॉपरेट हम कर लेते हैं अंदर वाली के साथ, और जो जितनी भी वार्म तो बाहर चले जाती है। एंड और साथ में ये जो चिकन है वो मैंने बना लिया हुआ है सॉल्ट एंड पेपर के साथ। आज हमारे डायरेक्टर साहब बड़े मजाकिया हुए हैं, ठीक है जी। और जो डिज़र्ट है वो भी मैंने फ्रीज़र के अंदर डाल दिया है। देयर यू गो। बेहतरीन तरीके से सोकअप हो चुका है ये जो है ना बड़ा झटपट वाला आपका 3 मिल्क केक, ठीक है, रेडी हो गया। एंड जो बाज़ार से जो आपको इजीली मिलता है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। प्रॉपर तरीके से एक बड़ी ट्रे पे आप स्पंज लगा दें, उसके ऊपर दूध ऐड करें, क्रीम ऐड करें, एंड कोई भी पल्प आपके पास इजीली अवेलेबल है, वरना तो पल्प तो ऐड करते नहीं है बाज़ार वाले, वो सिंपली जो है ना थोड़ा सा एसेंस जो होता है वो ऐड करते हैं, और साथ में थोड़े से अगर नट्स आपके पास है तो वो ऐड कर लें। इसको मैं इनमें रोस्ट करके ऐड करूँगा, और इफ़ यू हैव एनी ग्रीन्स, माइक्रो ग्रीन्स हो गए, थोड़े से ऊपर गार्निश कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आपका जो है ना आउटकम निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ माई मिटन्स, और जो ब्रेड है ना आई थिंक वो हो चुकी है, नहीं तो और ज़्यादा वो डार्क हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये देखें, बेहतरीन तरीके की ब्रेड जो हमारी क्रैक आना शुरू हो गया है, रेडी है। इसको मैं निकाल लेता हूँ। और ऑब्वियसली इफ़ यू मेकिंग एट होम, मेक श्योर करें कि इसको गर्मा गर्म ना निकालें, ठीक है जी। ऑब्वियसली मेरे पास तो टाइम शॉर्ट है तो मुझे निकालना पड़ेगा। We have a caller as well, Muqaddas from Wakend. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है साद भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। जी मुकद्दस बोलिए। आज की आपकी रेसिपीज बहुत मजे की है, लेकिन वो 3 मिल्क केक बहुत मजे का लग रहा है ना, बड़ा आसान है, बना सकते हैं हाँ आप जी, घर पे। जी जी बिल्कुल आसान है। वैसे तो रेसिपीज देखो तो इतनी मुश्किल होती हैं, ये बहुत आसान है। और सैंडविचेस भी बहुत मजे के लग रहे हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई जरूर करूँगी। बस ये जो ब्रेड है ना मैं इसको निकाल लूँ, गर्मा गर्म ब्रेड है। एंड सवाल का जवाब देंगी? नहीं भाई, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगी। दे दें, तुक्का लगा लें। तुक्का असल में नहीं देना, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, ब्रेड काफ़ी गर्म है, ठीक है, इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इसके बाद जो है ना मैं इसको निकालूंगा क्योंकि इट्स वेरी हॉट। एंड देख सकते हैं बेहतरीन से प्रूफ हो चुकी है। एंड आपकी मर्ज़ी, यहाँ तो प्रॉपर लॉक की फॉर्म में आप इसको जो है ना कट करके एक जैसा आपको सबवे पे मिलता है, सब में मिलता है, कोई जो आपके सैंडविचेस स्टोर्स हैं वहाँ मिलता है, और आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सॉस है इसके साथ यहाँ पर आई हैव सम कैरेट्स ग्रेटेड एंड कैबेज। ये इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर अब मैं कर लूँगा मिक्स, और ये बेहतरीन सा आपका जो है ना एक सॉस रेडी हो गई हुई है। और बस इसको मैंने क्या करना है, सारी चीज़ों को असेंबल करना है। आप सब ने बड़े अच्छे मुझे जो है ना जवाब दिए हैं रिलेटेड टू सॉस, एंड इतनी ज़्यादा सॉसेस मैंने भी आपको सिखाई हैं कि अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या। अच्छा, वी हैव अ कॉलर एज वेल, समरा फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं समरा आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। आपका शो बहुत अच्छा है, हम लोग रोज देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और रिक्वेस्ट करनी थी, बिल्कुल। आप तवा पिज़्ज़ा बनाना सिखाओ। ये शर्मा रही हैं बहुत ज़्यादा। चले कोई बात नहीं। आप एंड तवा पिज़्ज़ा जी बनाना जी सिखा देंगे? जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हो जाता है कई बार जब कॉल करते हैं ना। अच्छा, पिज़्ज़ा वैसे मैं इतनी बार सिखाया है, ठीक है, आप इजीली रेसिपी जाएं फॉलो करें, ठीक है जी। ये देखिए हमारी ब्रेड जो है ना, इसको मैं प्रॉपर तरीके से स्ट्रेप ऑफ कर रहा हूँ। ये बस थोड़ा सा इसको आपने क्या करना है, स्क्रेप ऑफ अच्छे तरीके से कर लेना है। एंड ये हमारा लॉग जो है ना प्रॉपर तरीके से इतना, इट्स वेरी हॉट, ठीक है। अब दूसरा मुझे एक काम करते हैं, मैं इसको ब्रेक पे निकालता हूँ प्रॉपर तरीके से। इसको उल्टा करके निकालेंगे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, जाएं ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे ब्रेड रेडी होगी। इसे स्लाइसेस करके मैं सारी चीज़ें जो है ना प्रॉपर तरीके से ऐड अप कर रहा हूँ। आप लोग जाएँ रिकैप पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। मोरक्कन ग्रेन सैंडविच अज्जा डो के लिए मैदा 2 कप, खमीर 11 ग्राम, नमक 1 चुटकी, चीनी आधा चाय का चमचा, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए, ओट्स छिड़कने के लिए, काले तिल हस्बे ज़रूरत, चिकन के लिए चिकन फिले 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सॉस के लिए सांबल ओलेक 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, म्यूनीस 1/4 कप। तरकीब: डो के तमाम अज्जा मिक्स करके फूलने रख दें, फिर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। अब चिकन के लिए सॉस तैयार करें और असम्बल करके फ्राइज़ के साथ सर्व कर दें। मैंगो ट्रेस केक अज्जा मैंगो प्यूरी 1 आम की, केक क्रम्स 1 पाउंड, दूध आधा कप, कंडेंस मिल्क 1/4 कप, व्हिप्ड क्रीम टॉपिंग के लिए, नट्स चॉप टॉपिंग के लिए। तरकीब: केक को क्रश करके डीप डिश में डालें। अब कंडेंस मिल्क और दूध के साथ दूध का मिक्सचर तैयार करें, फिर मैंगो प्यूरी शामिल कर दें। उसके बाद क्रीम की लेयर डालकर ऊपर चॉप्ड नट्स से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रेली आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। सैंडविच ऑब्वियसली इट्स वेरी हॉट। जो ब्रेड मैंने बनाई थी सारी फिलिंग मैंने ऐड कर ली है, बट आप इसको प्रॉपर तरीके से स्लाइस अप करके ओपन सैंडविच भी सर्व कर सकते हैं अलॉन्ग विद ट्रेस केक विच इज़ वेरी इजी टू मेक। ईज़िली घर पे बनाएं और सारी चीज़ें आपके पास घर में वैसे मौजूद होती हैं, तो सिंपली जो है ना आपने मिक्स करके जो है ना बेहतरीन सा केक बना लेना है। नॉट नेसेसरी मैंगो, क्योंकि आजकल मैंगो के वैसे ही सीज़न है। और ये है कि आप स्ट्रॉबेरी में भी बना सकते हैं। इफ़ यू हैव जैम एट होम, जैम भी ऊपर से थोड़ा सा स्वर्ल दे सकते हैं। आज के विनर मुझे बता दें। अच्छा जी, आज के विनर आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। मुझे आज पता चला मशरूम सॉस भी होती है, वाइट सॉस भी होती है, देयर आर सो मेनी सॉसेस। नबिया फ्रॉम कराची, कंग्रेचुलेशंस, आपको बड़ा बेहतरीन सा एनिक्स का ये सिट्रस जूसर मिल गया है, आप तक पहुंच जाएगा बहुत जल्द। एंड जितने लोगों की, मुझे इतने लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि हमें हैम्पर्स नहीं मिलते, तो प्लीज़ आप हमारे कंट्रोल रूम में कॉल करें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए। देयर सो मेनी पीपल जिनको बहुत जल्द मिल भी जाते हैं, तो थोड़ा सा ड्यूरेशन आगे पीछे हो जाता है, तो इतना खफा ना हो, आपको हर चीज़ जो है ना प्रॉपर टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है जी। और सैंडविच का अगेन मैं आपको बता दूं, जो ब्रेड है घर पे बनाया करें। स्टोर बॉट भी ले सकते हैं, वैसे ये कि ज़्यादा अच्छा है कि घर पे बना के फ्रॉम स्क्रैच आप इजीली बना सकते हैं। जिस तरीके से आपका पिज़्ज़ा डो बनता है उसी तरीके से आपने जो यहाँ पर ब्रेड बनानी है। एंड कोई भी फिलिंग समझा, अगर लेफ़्ट ओवर चिकन बच जाता है आपके पास, या ऑमलेट हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, सिंपली आपने सॉस के साथ मिक्स करके प्रॉपर तरीके से ऐड अप करके असेंबल कर लेना है। यू कैन ऐड आइसबर्ग टू इट इज़ वेल, लेट्स लीव हो गया, ब्रोकली हो गया, कॉर्न हो गया, उसको भी ग्रेट करके डाल दें ताकि न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना आपके सैंडविच के अंदर बढ़ जाए। कीटो फ्रेंडली जितने भी लोग हैं उनके लिए बेस्ट है ब्रेड। सिंपली आप इसको जिस तरीके से मैंने बनाया वैसे ही आप बनाएं। एंड साथ में ग्रिल चिकन हो गया, उसके साथ प्रॉपर सर्व कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो लाइक यू नो उन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जो लाइक यू नो सारा उनको मील्स प्रोवाइड करते हैं। डाइट कीटो फ्रेंडली डाइट होता है, तो इतना महंगा पड़ता है वो। एंड मैं जब देखता हूँ उनके पास आता है तो उसमें छोटे छोटे ब्रेड स्लाइसेस होते हैं, चिकन होता है, वो ईजिली घर पर बनाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली टाइम नहीं होता है बनाने का हर चीज़ पोर्शन वाइज, तो वो जो है ना पैसे दे के फिर बनवा रहे होते हैं। बट ये कि घर पे थोड़ा सा टाइम दें एंड सारी चीज़ें इजीली आप बना सकते हैं। और साथ में जो केक है
वो भी स्टोर बॉट आप ले लें। एंड ज़रूरी नहीं कि मैंने प्रॉपर जो स्पंज केक लिया, आप चॉकलेट में भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अलॉन्ग विद जो क्रीम है, सिंपली आपने उसको थोड़ा सा सेमी विप करना है। अलॉन्ग विद दैट एनी प्यूरी, थोड़ा सा एसेंस भी डाल सकते हैं, जितने बाज़ार वाले वो एसेंस यूजुअली डालते हैं। और आपको इतना ओवर स्वीट तभी लग रहा होता है क्योंकि वो एसेंस से भरा हुआ होता है और चीनी का शीरा जो है ना उसमें प्रॉपर लोड किया होता है। मैंने तो यहाँ पर जिस तरीके से आप घर पे बना सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। 3 मिल्क, मेन आपका कंडेंस मिल्क, एवापोरेटेड मिल्क एंड नॉर्मल जो मिल्क होता है, आप जो कंडेंस मिल्क है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। शो का टाइम हो गया ख़त्म, आप लोग से मुलाकात होगी अब मंडे को इंशाल्लाह विद न्यू रेसिपीज़। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।